So we will proceed with the importance of convection in our daily life. You might have seen जो लैंड ब्रीज होती है या फिर सी ब्रीज के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, वो भी जो है उनका कंसेप्ट भी कन्वेक्शन पे ही बेस्ड है। बिकॉज जैसे लैंड ब्रीज ब्लो करती है, दैट इज़ लैंड की तरफ से जो है विंड ब्लोज टूवर्ड्स द सी। जो कोस्टल प्ले एरियाज होते हैं नियर द सी या फिर ओशन के पास वाले, वहाँ पे क्या होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। पहले हम सी ब्रीज की बात करते हैं। जो डे टाइम में क्या होता है कि जो लैंड है वो इजीली हीट अप हो जाती है। लेट अस सपोज दिस इज़ द लैंड एंड दिस इज़ ओशियन। तो जो लैंड का जो सरफेस होता है वो इजीली हीट अप हो जाता है, एंड जिसकी वजह से जो लैंड के ऊपर एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है। एंड ड्यू टू विच जो एयर है गर्म होने के कारण इट बिकम्स लाइटर और वो राइज कर जाती है ऊपर। इट राइजेज अप इन द स्काई। वेयर एज जो ओशियन जो सी वाला पार्ट होता है वो भी गर्म तो होता है बट नॉट एज मच एज लैंड। तो क्या होता है कि जो सी की तरफ से एयर है, वो जो एयर यहाँ से राइज कर गई ऊपर, उसकी जो स्पेस है वहाँ पे आ जाती है। मीन्स डे के टाइम पे क्या होता है कि जो एयर है इट स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, and this blowing of the air from the sea to the land is known as sea breeze। हम इसको sea breeze बोलते हैं। एंड जब नाइट हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो लैंड है वो इजीली कूल डाउन हो जाती है एज कम्पेयर टू द सी। सी जल्दी जल्दी हीट को जो है लूज़ नहीं करता, बट लैंड इजीली अपनी हीट लूज़ कर देती है। उस टाइम पे क्या होता है, जो ओशियन अभी वार्म है बट लैंड क्या हो चुकी है, कूल हो चुकी है। तो क्या होता है, ओशियन वाली एयर इट स्टार्ट्स राइजिंग अप बिकॉज वो लाइटर होती है, एंड जो एयर है लैंड वाली साइड से वो कूलर है तो उसकी जगह लेने लग जाती है। दैट इज़ द स्पेस अबव द सी। लैंड की तरफ से एयर ब्लो करती है जब नाइट को फ्रॉम द लैंड टू द सी, that is known as the sea breeze। This is also based upon the phenomena of convection। बिकॉज जो हीट है इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द एक्चुअल मोमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, जिसकी वजह से हीट है जो वो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम सी टू लैंड एंड फ्रॉम लैंड टू सी। नेक्स्ट इज द ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं? लेट अस रीड व्हाट इज इट। जो ट्रेड विंड्स होती हैं दे आर द विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर। हमें पता है कि दैट अर्थ इज स्फीयर, एंड जो उसमें बिल्कुल सेंटर में से लाइन, बिल्कुल सेंटर में से जो लाइन पास करती है दैट इज द इक्वेटर। एंड लेट अस टेक दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। तो क्या होता है कि जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली इस पॉइंट पे फॉल करती हैं, वेयर एज इधर को इट इज दी ज़्यादा स्लांटिंग। तो ये वाला पार्ट ज़्यादा हॉट अप हो जाता है, हीट अप हो जाता है जो इक्वेटर वाला रीजन होता है। तो इक्वेटर वाला रीजन ज़्यादा हीट अप होने के कारण जो उस लैंड के ऊपर एयर होती है इट ऑल्सो बिकम हॉट। हॉट होने के कारण जो एयर है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, जो एयर के मॉलिक्यूल्स लैंड के साथ थे दे बिकम हीटेड अप एंड दे कीप ऑन मूविंग अपवर्ड बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। तो क्या होता है, लेट अस दिस इज द इक्वेटर अगर हम ले, दिस इज द नॉर्थ पोल। मैं किसी और डायरेक्शन से दिखा रहा हूँ आपको। तो क्या होता है, जो यहाँ पे इस पॉइंट पे एयर है इट स्टार्ट्स राइजिंग अप, वो थोड़ा सा अपर पार्ट तक राइज होने लग जाती है। वेयर एज जो एयर नॉर्थ एंड साउथ पोल के पास होती है, व्हाट हैपन्स, इट स्टार्ट्स टेकिंग द प्लेस ऑफ द एयर दैट वाज एट इक्वेटर। जो अभी राइज कर गई है उसका जो जगह है, स्पेस है, उसको रोकने के लिए जो एयर है फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल इट स्टार्ट्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो जो एयर नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर जो पोल्स हैं उनसे इक्वेटर की तरफ ब्लो करती हैं, दोज आर नोन एज द ट्रेड विंड्स। क्लियर? दिस इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द convection।
नेक्स्ट इज हीटिंग एंड कूलिंग द रूम। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमने एक रूम को गर्म करना है। इट इज़ अ विंटर एंड हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं कि जो हीटर है उसको एक कॉर्नर पे रख देते हैं। लेट इट बी हेयर। इसको हमने यहाँ पे रखा नीचे बॉटम पे। तो क्या होगा, जो हीट है इट विल रीच टू द एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम बाय द कन्वेक्शन, बिकॉज जो हीट है वो ऊपर की तरफ ही जाएगी एंड ऑन द ऑल डायरेक्शंस। तो इट इज़ ऑलवेज केप्ट इन द बॉटम ऑफ द फ्लोर, वन कॉर्नर में ही हम रखते हैं। कभी भी हीटर है जो वो ऊपर फ्लोर जो रूफ्स होती हैं उन पे लगा नहीं दिखाई देगा। इट इज़ ओनली प्लेस्ड एट द फ्लोर ऑफ द रूम। एंड वेयर एज जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उनको कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, एसी होते हैं, वो कभी भी फ्लोर के पास नहीं लगे होते, वो हमेशा ऊपर ही लगे होते हैं। उनमें भी कुछ लॉजिक है, उनमें भी कुछ साइंस है। दैट इज़ द कन्वेक्शन का केस, बिकॉज जो कूल एयर होती है, एयर कंडीशनर से कूल एयर ही आती है। तो क्या होता है, कूल एयर बीइंग हैवियर वो ज़्यादा हल्की नहीं होती, बिकॉज जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है। कूल एयर जो हैवियर होती है तो वो क्या करती है, एयर धीरे धीरे इट कम्स डाउनवर्ड्स, द डाउनवर्ड डायरेक्शन ही वो फ्लो करती है हमेशा, कभी भी इट डू नॉट फ्लो अपवर्ड्स। तो इसीलिए जो एयर कंडीशनर्स हैं दे आर एट द टॉप ऑफ द रूम, एट द अबव अवर सेल्फ, वेयर एज जो हीटर्स होते हैं दे आर केप्ट एट द फ्लोर। In also the chimneys, smoke and the gases from the houses and the factories being warmer rises up and expressed from the chimneys. जो हमने कभी देखा होगा, जो स्मोक है वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ही जाता है, इन द चिमनीज एज वेल एज फ्रॉम आवर हाउस होल्ड किचन्स ऑल्सो, बिकॉज वो हैवी हॉटर होता है, इट इज़ वार्मर एंड बीइंग वार्मर वो लाइटर भी होता है हल्का होने के कारण। बाय द कन्वेक्शन जो एक्चुअल पार्टिकल्स होते हैं स्मोक के, गैस के, वो एक्चुअल अपनी मूवमेंट करके ऊपर जाते हैं एंड ट्रांसफर द हीट, ना कि दे बाय कंडक्शन। सो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन दैट वी हैव डन। ऑल्सो आपने देखा होगा कि ऑल्सो जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो आइस वाला पार्ट होता है इट इज़ ऑलवेज अबव द रेफ्रिजरेटर, कभी भी वो नीचे नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा वाई इट इज़ एट द टॉप, बिकॉज जो एट द टॉप होने का कारण ये है कि जो उसके ऊपर आइस है इसके आसपास वाली एयर भी क्या होगी, कोल्ड होगी, जिसके कारण वो जो हैवियर होने के कारण इट विल गो डाउन इन दिस वे। एंड नीचे जो फूड आइटम्स रखी हुई हैं वो भी उसके साथ कूल होती रहती हैं। वेर एज अगर हमने उसको नीचे रख दिया, जो अगर आइस वाला पोर्शन नीचे हो रेफ्रिजरेटर में, उससे क्या होता है कि हीट कभी भी कोल्ड है जो जो कूल एयर है वो ऊपर बहुत ही कम राइज करती है, बिकॉज बीइंग हैवियर वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती। एंड जो हमारी फूड आइटम्स ऊपर रखी होती हैं दे डू नॉट गेट द कूल कोल्डनेस ऑफ द एयर। तो इसीलिए हमेशा जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें आइस जो रखी होती है वो अपर पोर्शन में ही होती है। क्लियर? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द कन्वेक्शन। ऑल्सो जो रूम्स होते हैं, इवन द ओल्डर टाइम्स जो रूम्स होते थे पहले, उनके जो वेंटिलेटर्स होते थे दैट इज़ वो ऊपर थोड़े थोड़े से ऐसे वेंटिलेटर्स होते थे रूम्स में। वो उनका क्या लॉजिक था कि जो वार्मर एयर है ऊपर राइज करके गई है ताकि उन वेंटिलेटर से वो बाहर निकल सके फ्रॉम द रूम। इसीलिए वेंटिलेटर्स यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज वार्मर एयर होती है जो वो लाइटर होती है एंड वो इजीली रूम से एस्केप कर जाती है। कभी भी उनको नीचे नहीं लगाया जाता। इवन किचन में जो एग्जॉस्ट फैंस होते हैं दे आर ऑल्सो ऑन द टॉप ऑफ द रूम, ना कि वो नीचे होते हैं, बिकॉज जो गर्म हवा होती है फ्रॉम द किचन जब हम खाना कुक करते हैं तो वो ऊपर ही जाती है हमेशा। एंड ऊपर जाने के जब ऊपर चली जाती है रूफ के पास, वहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसको बाहर निकाल देता है। सो दिस इज़ द लॉजिक फॉर द जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो ऊपर ही क्यों होते हैं। Next topic is radiation. This we will discuss in the next video. So thanks for watching.